देखिए, समाजवादी पार्टी 2027 में इसको करारी हार मिलने वाली है। ये बात समाजवादी पार्टी जानती है, इसीलिए समाज को गुमराह करने के एजेंडे के साथ लगातार भ्रामक बातें जनता को गुमराह करने के एजेंडे के साथ कर रही है। प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा जानती है, उसके किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली। मातृशक्ति, नारी शक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा सेवा भाव के साथ काम किया है। उनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरीके से मातृशक्ति को सशक्त करने की दिशा में हमेशा प्रभावशाली कदम ये हमारी मोदी योगी सरकार ने उठाए हैं। मातृशक्ति को आरक्षण देने की बात हो, चाहे राजनीति में, चाहे सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, इन तमाम कदम को उठाने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो समाजवादी पार्टी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अखिलेश यादव जी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? मैंने कहा कि पहले समाजवादी पार्टी लगातार भ्रामक बातें करके जनता को गुमराह करना चाहती है। दूसरा सवाल ये है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि परिसीमन महिला आरक्षण विधेयक जो है 2027 में लागू किया जाए, उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाए, तो चुनाव कराया जाए, कैसे देखते हैं? देखिए, हमने बताया कि समाजवादी पार्टी को अपनी हार 27 में स्पष्ट दिख रही है। मातृशक्ति की अगर बात है, नारी शक्ति की बात है, उस नारी शक्ति को सशक्त करने का काम ये किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मोदी जी ने ही नारी शक्ति को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सशक्त करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए। मोदी जी के ही प्रभावी कदम का ये परिणाम था कि देश भर में हमारी नारी शक्ति सशक्त हुई। लेकिन सदन में, संसद भवन में जब नारी शक्ति के साथ खड़े होने की, उनके अधिकारों के साथ खड़े होने की बात जब आई, तब उस समय तो समाजवादी पार्टी उल्टे पांव भाग गई। वही समाजवादी पार्टी किस मुंह से ये सब बातें कर रही है? अखिलेश यादव का एक और बयान है, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो अपने विधायकों को अपनी सीट पर लड़ा कर दिखाए। देखिए, समाजवादी पार्टी की जितनी कंफ्यूजन है, जितनी गफलत है, सब 2027 में दूर हो जाएगी। समाजवादी पार्टी इस बार दहाई का आंकड़ा भी 2027 में पार नहीं। देखिए, समाजवादी पार्टी 2027 में इसको करारी हार मिलने वाली है। ये बात समाजवादी पार्टी जानती है, इसीलिए समाज को गुमराह करने के एजेंडे के साथ लगातार भ्रामक बातें जनता को गुमराह करने के एजेंडे के साथ कर रही है। प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी का असली चाल चरित्र और चेहरा जानती है, उसके किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली। मातृशक्ति, नारी शक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा सेवा भाव के साथ काम किया है। उनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरीके से मातृशक्ति को सशक्त करने की दिशा में हमेशा प्रभावशाली कदम ये हमारी मोदी योगी सरकार ने उठाए हैं। मातृशक्ति को आरक्षण देने की बात हो, चाहे राजनीति में, चाहे सामाजिक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, इन तमाम कदम को उठाने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। तो समाजवादी पार्टी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अखिलेश यादव जी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? मैंने कहा कि पहले समाजवादी पार्टी लगातार भ्रामक बातें करके जनता को गुमराह करना चाहती है। दूसरा सवाल ये है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि परिसीमन महिला आरक्षण विधेयक जो है 2027 में लागू किया जाए, उत्तर प्रदेश में शुरू किया जाए, तो चुनाव कराया जाए, कैसे देखते हैं? देखिए, हमने बताया कि समाजवादी पार्टी को अपनी हार 27 में स्पष्ट दिख रही है। मातृशक्ति की अगर बात है, नारी शक्ति की बात है, उस नारी शक्ति को सशक्त करने का काम ये किसी ने किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। मोदी जी ने ही नारी शक्ति को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सशक्त करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए। मोदी जी के ही प्रभावी कदम का ये परिणाम था कि देश भर में हमारी नारी शक्ति सशक्त हुई। लेकिन सदन में, संसद भवन में जब नारी शक्ति के साथ खड़े होने की, उनके अधिकारों के साथ खड़े होने की बात जब आई, तब उस समय तो समाजवादी पार्टी उल्टे पांव भाग गई। वही समाजवादी पार्टी किस मुंह से ये सब बातें कर रही है? अखिलेश यादव का एक और बयान है, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर हिम्मत है तो अपने विधायकों को अपनी सीट पर लड़ा कर दिखाए। देखिए, समाजवादी पार्टी की जितनी कंफ्यूजन है, जितनी गफलत है, सब 2027 में दूर हो जाएगी। समाजवादी पार्टी इस बार दहाई का आंकड़ा भी 2027 में पार नहीं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।